दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो हमारे 2 पेपर हो चुके हैं और 1 दिन बचा है, उसके लिए हम जो यहाँ पर समास का टॉपिक है उसके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। सामान्य हिंदी की यह क्लास जिसमें 50 MCQ हैं। यहाँ पर देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। तो चलते हैं, देखते हैं इस फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट को। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, समास का अर्थ है ए संक्षेप, बी विच्छेद, सी विस्तार, डी नवीन अर्थ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें, समास का अर्थ है संक्षेप। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ए विच्छेद, बी बदलाव, सी विग्रह, डी विभक्ति। इसका राइट आंसर देखें कि समास के पदों को जो अलग करने को कहा जाता है उसे कहते हैं विग्रह, समास विग्रह। अगला प्रश्न, आजीवन में समास है, कौन सा समास हो जाएगा? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इसका राइट आंसर देखें कि प्रत्यंग जो है, प्रत्यंग में कौन सा किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास का। अगला प्रश्न देखते हैं, आमरण में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, यथाविधि में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी अव्ययी भाव समास। यथाविधि में बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? ए यथार्थ, बी प्रतिमास, सी प्रतिदिन, डी आय व्यय। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर आय व्यय में अव्ययी भाव समास नहीं है। अगला प्रश्न, अनुरूप में कौन सा समास है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु समास। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अनुरूप में जो समास है वह हो जाएगा इनमें से अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, आजन्म शब्द में समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, डी कर्मधारय समास। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न दिया गया है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययी भाव समास। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है,
प्रतिदिन में समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व समास। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से प्रतिदिन में जो समास पूछा जा रहा है वह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो यहाँ पर आजीवन जो दिया गया है इसका हमें बताना है कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में समास देखा जाए, ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न दिया गया है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए संबंध तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, प्रतिमान में समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी द्विगु। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अव्ययी भाव। अगला प्रश्न, रातों रात शब्द में समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। तो यहाँ पर रातों रात में जो शब्द है समास का वह हो जाएगा अव्ययी भाव। तो यहाँ पर अभी अव्ययी भाव के समास ही चल रहे हैं, आगे देख लेंगे हम। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? ए पल पल, बी अन्न जल, सी अनंत अंत अनंत, डी धर्मा धर्म। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास इसमें से कौन सा हो जाएगा? पल पल। अगला प्रश्न, सरासर में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी बहुब्रीहि। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, धीरे धीरे का समास है? ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, समास बताइए भरपेट। तो यहाँ पर भरपेट में जो समास है वह बताना है। ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, यहाँ पर अव्ययी भाव समास से जितने भी प्रश्न बने हैं वह यह सब अलग अलग एग्जाम के हैं, पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही अभी समास चल रहा है। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ए नवग्रह, बी गांठकर, सी महात्मा, डी आमरण। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर
डी आमरण। अगला प्रश्न, निर्विवाद में समास है। ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर बी वाला अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। तो यहाँ पर हाथों हाथ में भी देखें तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा 24। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बैलगाड़ी शब्द में समास है। ए द्वंद्व, बी दिक्, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो यहाँ पर बैलगाड़ी में जो समास है वह इनमें से हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह है। ए उपकृषणम तत्पुरुष, बी महादेव कर्मधारय, सी पुष्पधन्वा बहुब्रीहि, डी सुकम्बकम द्वंद्व। तो यहाँ पर जो गलत है वह बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकृषणम तत्पुरुष। तो यहाँ पर ए वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ए बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, बी अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं, सी तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गलत है कथन वह हमको बताना है। इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, यही हमारा गलत है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। तो यहाँ पर नीतिपुण में या नीति निपुण में जो समास है वह हो जाएगा इसमें से द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। ए अपादान तत्पुरुष, बी अधिकरण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, मातृहंता में कौन सा समास है। ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर देखें कि मातृहंता में जो समास है वह इसमें से हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। ए इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, बी इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, सी इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, सी डी इससे पूर्व पद अव्यय होता है। इसका राइट आंसर यहाँ देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न, आप बीती शब्द में समास है। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है। ए माल की गाड़ी, बी माल से गाड़ी, सी माल के लिए गाड़ी, डी माल द्वारा गाड़ी। तो मालगाड़ी शब्द का जो समास विग्रह है वह हो जाएगा माल के लिए गाड़ी। अगला प्रश्न, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। ए करण तत्पुरुष, बी अपादान तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष, डी अधिकरण तत्पुरुष। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर बी अपादान तत्पुरुष।
अगला प्रश्न दिया गया है तुलसी कृत में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? ए चलने वाला रथ, बी रथ को चलने वाला, सी रथ को चलाने वाला, डी रथ जो चलता है। तो रथ चालक का यहाँ पर विग्रह है रथ को चलाने वाला। अगला प्रश्न देखें तो दिया गया है सेनानायक में समास है। ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो सेना नायक में जो समास है वह हो जाएगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं राजकुमार में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। तो राजकुमार में जो समास है वह इनमें से हो जाएगा डी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देशभक्त में समास है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? ए आजन्म, बी आशातीत, सी शीतोष्ण, डी अष्टाध्यायी। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी आशातीत। अगला प्रश्न जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? ए संप्रदान तत्पुरुष समास, बी कर्म तत्पुरुष समास, सी संबंध तत्पुरुष समास, डी करण तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर संबंध तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न रसोई घर में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तत्पुरुष। अगला प्रश्न यह है ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ए अपादान तत्पुरुष समास, बी अधिकरण तत्पुरुष समास, सी संप्रदान तत्पुरुष समास, डी करण तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर देखिए इसमें से तो हो जाएगा हमारा ए अपादान तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ए विश्वविद्या विख्यात, बी आश्चर्यचकित, सी विषधर, डी हिमपात। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर विषधर। अगला प्रश्न उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, यानी कि पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट का समास बताना है। ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ए मुनिवर, बी सुसंग, सी पराधीन, डी रथचित्त। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पराधीन। अगला प्रश्न राजपुत्र में समास है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तत्पुरुष। अगला प्रश्न
प्रश्न है, योगदान में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आज के जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और यह आपको क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ।